यहाँ से आपने इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपने देखें, ये फुटर है हमारा। यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करके फ्लेक्स बॉक्स, अब जितने भी आपको कॉलम्स चाहिए उतने कॉलम्स ले लें। जैसे मैंने 4 सिलेक्ट किए हैं। 4 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना साइट लोगो डाल दें। तो यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा। उसके बाद अगेन इसकी हाइट विड्थ अपने हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हो, जैसे भी करनी है। उसके बाद जे डॉट का क्या लिखा हुआ था? अ, अच्छा, लोगो नहीं लगा हुआ है इनका। नीड नीड हेल्प। हेल्प लिखा हुआ है। नीड नीड हेल्प हेल्प लिखा एंड हुआ अदर थिंग्स लिखा हुआ है, तो नीड हेल्प उसका कर लेते हैं हम। यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स डाल देते हैं। टेक्स्ट एडिटर में आके यहाँ आप हेडिंग भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ से आप उसको नीड हेल्प लिखते हैं। और इसकी टाइमिंग वगैरह लिखनी है, वो आप उसके जैसे सबसे पहले नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने अब ऐड करना है आइकन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इन्होंने जिस तरह आइकन ऐड किए हैं, इन्होंने 2 आइकन ऐड किए हुए हैं, तो मुझे आइकन भी मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं आइकन लिस्ट भी ऐड कर सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस आई हैव दिस आइकन लिस्ट, मैं यहाँ पे उठा के ड्रॉप करूंगा। और यहाँ पे आइकन 1 में मैं नंबर डाल दूंगा इस तरह। और यहाँ पे आइकन डालूंगा फोन का। ये मेरा आ गया। इसके नीचे अगर मुझे कुछ डालना हो तो भी मैं डाल सकता हूँ। अ, वो फिर मैं आइकन के थ्रू करूंगा, ठीक है। आइकन बॉक्स के थ्रू करूंगा। या मैं भी इसके नीचे भी मैं टेक्स्ट डाल सकता हूँ अगर मैं डालना चाहूँ तो, एंटर करके, बट वो अजीब सा लगेगा। तो नेक्स्ट है मेरा ईमेल। तो ईमेल में आपको बता देता हूँ, ईमेल भी सेम प्रोसेस से होगा। यहाँ पे आपने मेल का आइकन सेलेक्ट कर देना है। तो ये मेल का ऑप्शन आ गया आपके पास। और यहाँ पे जो भी आपकी ईमेल होगी, @FeelAcademy.online, ठीक है। ये आपकी ईमेल आ गई। थ्रेड को आप डिलीट करते हैं। इसका कलर चेंज करना है। कलर यहाँ से अगेन स्टाइल्स में जाके कलर आपका चेंज होगा। साइज का बढ़ाना है तो है। साइज आप बढ़ा सकते हो जी। सर इसमें डेज और टाइमिंग लिखी हुई है, ये कैसे डालेंगे इसमें? वो भी मैं बता रहा हूँ। एक तो ये तरीका आपका हो गया, ठीक है, विथ आइकन लिस्ट, ठीक है। अब ओके। हम इसको रिमूव कर देते हैं। और मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपका ये सारा कुछ आ जाएगा। उसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पे सिंपली ऐड करना है आपने आइकन बॉक्स। तो ये आपके पास आइकन बॉक्स आ गया। यहाँ पे आपने इसको ब्रेक किया। और यहाँ पे आप डाल दें जैसे फोन था उनका शायद। फोन डाला हमने। और यहाँ पे आप इसका नंबर डाल दो। यहाँ पे इसकी टाइमिंग्स डाल दो। डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। अब इस आइकन को अगर साइड पे लेके जाना है तो कोई मसला नहीं, साइड पे भी हो जाएगा। साइज छोटा करना है आइकन का, वो भी छोटा हो जाएगा। स्पेसिंग छोटी करनी है, वो भी हो जाएगा। आइकन पे क्लिक करें। आइकन का साइज अपने हिसाब से सेट कर लें। अगर अलाइनमेंट सेट करनी है तो अलाइनमेंट भी आप सेट कर सकते हो मिडिल में, तो मिडिल में हो जाएगा। अब ये क्यों आ रहा है? क्योंकि कंटेनर का साइज हमारा यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है। तो साइज सेट करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे इसके विड्थ को सेट करेंगे, जहां तक आपको जैसे चाहिए वो विड्थ आप सेट कर लें इस तरह, ठीक है। बट दूसरा ऑप्शन भी हमारे सर पास होता है। ये सब पहले हमने विजिट्स जब ऐड किए थे तब तब ये सब तो हमने किया था सर। क्या? सर जब हमने फुटर में विजिट्स ऐड किए थे पहले, जी जी तो जी। ये आइकन हम ऐड कर चुके थे ना सर? हाँ जी, वो ऐड कर चुके थे। अब हम अपना फुटर बना रहे हैं ना। उस फुटर में क्योंकि हमें थीम ऑप्शंस नहीं दे रही, तो हम उस फुटर को रिप्लेस कर रहे हैं, दूसरा फुटर बना रहे हैं, ओके सर। ठीक है। अब थ्रू एलिमेंटोर बना रहे हैं। पहले थीम की कस्टमाइजेशन हम कर रहे थे। हमेशा याद रखिएगा, थीम कुछ हर थीम की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आइधर वो प्रो में वो रिस्ट्रिक्शन हट जाती हैं, प्रो मीन्स पेड में, या फिर पेड में भी नहीं हटती, फिर कोडिंग के थ्रू हमें हटानी पड़ती है। तो कोड हम नहीं कर रहे अभी, हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू काम कर रहे हैं। तो ओके। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये होता है कि टेक्स्ट का और आइकन का हम यहाँ पे साइज छोटा कर लें। इस तरह आइकन का साइज छोटा कर लिया। और कंटेंट पे आए। कंटेंट पे आके हमने पहले तो उसका कलर चेंज कर लेते हैं हम।
ठीक है, और यहाँ पे बॉक्स पे आकर बॉक्स की सेटिंग कर लें, लेफ्ट। और आइकन स्पेसिंग आप और कम कर सकते हो यहाँ पे, कंटेंट स्पेसिंग भी कम कर सकते हो अपनी मर्जी से। और इसको टॉप पे रखना है या आइकन को साइड पे रखना है, वो सेटिंग करके इसको सेंटर आपने कर दिया। अलाइनमेंट इसको सेंटर करनी है या लेफ्ट, को सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मौजूद हैं। देन अगेन टेक्स्ट का कलर चेंज करके साइज टेक्स्ट का सेट कर सकते हैं। सॉरी, आइकन पे मैं कर रहा हूँ। कंटेंट में आके या टाइटल का टेक्स्ट आप टाइपोग्राफी में आके इसका साइज सेट कर सकते हो इस तरह। ठीक है, फिर इसी तरह कंटेंट का भी आप साइज सेट कर सकते हो। यहाँ पे आके इसका कलर भी चेंज कर सकते हो और साइज भी आप यहाँ पे टाइपोग्राफी में आके चेंज कर सकते हो। जितना आपको चाहिए उतना आप साइज रख सकते हो अपनी मर्जी से। अगेन आइकन का बहुत छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, लाइक दिस। एंड इसको वर्टिकल अलाइन अगर यहाँ पे करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपको फिजिबल लगे आप उस तरह कर सकते हो। आइकन का साइज फिर आपको शायद शायद रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इस तरह कर सकते हो। अगर ये आपको समझ नहीं आए, वे समझ नहीं आ रहा, आइकन थोड़ी स्पेसिंग आप दे दोगे तो सही हो जाएगा, आइकन की स्पेसिंग दे दोगे। अगर ये आपको सही नहीं लग रहा तो आप सिंपली ये कर सकते हो कि आइकन ऐड करके टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके मल्टीपल वेज होते हैं, जैसे आपको फिजिबल लगे आप वैसे कर सकते हो। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं कंटेंट पे आके, और मैं अगर इसको रिमूव कर देता हूँ इस तरह, और यहाँ पे आके मैं स्टाइल पे आके इसको आई थिंक कंटेंट की स्पेसिंग के अकॉर्डिंग मैं दे देता हूँ इस तरह। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स लूंगा, टेक्स्ट एडिटर लूंगा, और यहाँ पे मैं अपनी चीज को, जो भी मेरा कंटेंट है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। इस तरह भी कर सकता हूँ। मल्टीपल वेज होते हैं, जिस तरह आपको समझ आए आप कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आइकन्स लगाने के तरीके होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं। मगर मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो हम आइकन लिस्ट यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके सर। दूसरा आप यहाँ से ये भी आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ आइकन्स में, किस तरह आपको आइकन शो करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ बेहतर उस जैसा आपको शायद बेहतर लगेगा, कंटेंट विथ कम कर देंगे तो शायद आपको बेहतर लगेगा। अब देखें, सॉर्ट ऑफ सिमिलर आपको लग रहा होगा, सिर्फ इस कंटेनर का साइज बड़ा है। ठीक है, तो हमने इसका साइज छोटा रखा हुआ है। तो जैसे ही हम इस कंटेनर का साइज को एडजस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। अगर हम इसको एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे याद रखिएगा इन तीनों के भी साइज हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो लेट सपोज इसको अगर मैं 40 कर देता हूँ, 40% कर देता हूँ, या इसको 30 कर देता हूँ मैं, 30 भी नहीं आ रहा, 35 कर देता हूँ, 34 करना पड़ेगा। ओके, मैंने इसको 40 कर दिया, तो अब मुझे इसका साइज 3 पीछे बचे, मतलब इसका मुझे 20 करना पड़ेगा। 20, एंड देन इसका भी मुझे 20 करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टोटल 100% होता है, वरना हमारी पूरी अलाइनमेंट आउट हो जाएगी। इसी तरह इसको भी हमें 20% करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डालना है कैटलॉग। ये हेडिंग लगी हुई है, वो हेडिंग आप साथ में लगा सकते हो क्योंकि इन्होंने कैटलॉग लगाया नहीं है। उसके बाद कस्टमर सर्विस लगा हुआ है, तो कस्टमर सर्विस का आप सेम उसी तरह लगा सकते हो, कॉपी करके यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे। अच्छा, यहाँ पे आप हेडिंग भी डाल सकते हो, कस्टमर सर्विस का मेन्यू भी बना सकते हो। ठीक है, दोनों ऑप्शंस होते हैं आपके पास। ये कस्टमर सर्विस का अगर उन्होंने मेन्यू बनाया तो वो भी आप डाल सकते हो। अगर हेडिंग डालनी है तो हेडिंग आप सिंपली हेडिंग डाल सकते हो, यहाँ पे हेडिंग डाल के। और
यहाँ पे मैंने कस्टमर सर्विस डाल दिया। साइज वगैरह सर रिड्यूस करना पड़ेगा इसका, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। जैसे अगर हम लोगों ने मेन्यू बनाया हुआ है तो हम लोग मेन्यू ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे, ऐसे ही। हाँ जी, मेन्यू ड्रॉप करेंगे आप सब पर। सही सही, ठीक ठीक। ठीक है, फिर यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, जो आपके मेन्यू वो मेन्यू लगाएंगे, यहाँ अगर पेजेस लगाने हैं तो आप हम्म, पेजेस लगा सकते हो यहाँ पे। जैसे वो कॉमर्स पेजेस में लगा देता हूँ, तो ये पेजेस के नाम आ जाएंगे सारे। यहाँ पे पेजेस के नाम शो होने चाहिए। अब मुझे पेजेस सेट करने हैं तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कार्ड पेज, तो ये कार्ड पेज दिखाएगा इस तरह। अगर मुझे मेन्यू ये लगाना है पूरा, तो मैं, जी, ये पूरा पेज आएगा इस तरह। पूरा पेज आएगा जी। पेज लिस्ट में नहीं लगाया मैंने, पेज लगाया है। अगर मेरे पास मेन्यू बना हुआ है तो मैं सिंपली मेन्यू लगा सकता हूँ। अच्छा, जो आप कह रहे हो ना वो साइट मैप होता है, साइट मैप भी आप लगा सकते हो यहाँ पे। जैसे मुझे सिर्फ पेजेस लगाने, कैटेगरीज नहीं लगानी, तो यहाँ पे सिर्फ पेजेस मेरे शो होने चाहिए। ये पेजेस शो हो रहे हैं, ठीक है। अब कंटेनर का साइज बहुत छोटा है, तो उसके लिए आपको अगेन साइज के साथ खेलना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। टाइपोग्राफी में आके साइज रिड्यूस कर लें जिस तरह करना है, तो सारा आप सेटिंग करेंगे सही हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, सिर्फ बाकी चीजें हो गई थी, बस ये नीचे ये जो लिखा हुआ ना, यूबीएल पे और वीजा, ये वाला बता दें एक दफा। जी मैंने कहा ये बाकी हम लोगों ने कर लिया था, कस्टमर सर्विस के मेन्यू और ये वाला कर लिया था। जी बस ये जी। नीचे जो यूबीएल पे और वीजा वाला है ना, ये बता दें ये कैसे हाँ, लगना है। अच्छा, यूबीएल पे और वीजा देखें, यहाँ पे सिंपली हमें ये करना है कि उसी तरह आपने आइकन लेना है। जैसे ये आइकन है, आइकन उठा के आपने यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। अब ये नीचे बॉक्स आएगा, ठीक है, नीचे बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे हम गूगल कर लेते हैं कोई, google.com। तो यहाँ पे हम कौन से आइकन से इनके, वीजा, वीजा कार्ड, एसवीजी आइकन। एसवीजी लाजमी आपको एसवीजी चाहिए होगा, क्योंकि वर्डप्रेस एसवीजी के अलावा नहीं लगाता आइकन। ठीक है, तो एसवीजी करना है, या फिर आपको कोई भी इमेज हो तो वो एसवीजी में आप कैनवा के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डाउनलोड की, डाउनलोड करके यहाँ पे मैं आइकन पे आया। आइकन पे आके यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, बल्कि यहाँ पे मैं अपलोड भी कर सकता हूँ, अपलोड कस्टम आइकन, और यहाँ पे आके मैं अपलोड करूंगा। तो एड न्यू आइकन सेट में करूंगा यहाँ पे, पेमेंट्स आइकन्स। ओके, वो जिप फाइल में अलो कर रहा है, तो जिप फाइल अभी मेरे पास नहीं है। तो चलो कन्वर्ट कर देता हूँ मैं जिप फाइल में, हाँ, हम देख लेते हैं इसको upload इसको जिप फाइल में करने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एड टू आर्काइव कर लें, या विनजिप यूज करना है तो इसको विनजिप में कर लें। जो भी फोल्डर आप नाम रखना चाहें वो हो जाएगा विनजिप में। अब ये देखें, ये मेरी वीज़ा, सॉरी, रेयर फाइल बन गई। तो शायद रेयर फाइल अब एक्सेप्ट करे ना करे, देख लेते हैं इसको, क्योंकि जिप फाइल करता है एक्सेप्ट। ओके, यहाँ पे सिर्फ जिप फाइल्स आएंगी, तो यहाँ पे आप जिप फाइल का आइकन डालोगे तो वो आ जाएगा आपको ना। तो आप आइकन, सिंपली आपने आइकन लगा देना है यहाँ पे ना। लेट्स सी, मैं ऐसे नॉर्मली अपडेट करके देखूँ यहाँ पे, मीडिया पेजेस आइकन में, मीडिया में आके यहाँ भी आप ऐड कर सकते हो।
चले, मैं आपको उसे दिखाने के लिए ना मैं इसको ही वो कर देता हूँ, जेपीजी में कर लेता हूँ। आइकन जब भी लगाएंगे एसवीजी में लगाएंगे, उसके अलावा नहीं लगाएंगे। तो वीजा लोगो